ओके, ये हमारे पास एक CRUD सिस्टम बना हुआ है। हम इसके ऊपर एक लॉगिन सिस्टम इम्प्लीमेंट करेंगे कि जब भी हमारा कोई यूज़र आए तो सबसे पहले उसे लॉगिन करना पड़े और फिर ही उसको ये CRUD वाली एप्लीकेशन मिले। तो इसके लिए हमें सिंपली सबसे पहले एक स्टार्ट का पेज बनाना है। जैसे पहले हमने डिसाइड किया, तो यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, एक नया फॉर्म बनाएंगे, ऐड न्यू आइटम, और न्यू आइटम में जाके हम लोग एक एम्प्टी फॉर्म क्रिएट करेंगे यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा वेब फॉर्म, और वेब फॉर्म में हमने एक नया फॉर्म, और जिसका नाम हम क्या रखेंगे, स्टार्ट पेज। ओके, इसका नाम हमने स्टार्ट पेज रख लिया और इसको हमने ऐड कर दिया। और एक और पेज हमने जो बनाना है वो बनाना है हमने लॉगिन के नाम से, और हमने न्यू आइटम किया यहाँ पे, और फिर से एक वेब फॉर्म, और इसका नाम हम क्या रखेंगे, लॉगिन। और इसे मैं यहाँ पे रूट फोल्डर में ही बनाता जा रहा हूँ कि एप्लीकेशन के स्टार्ट में ये बनता जा रहा हूँ। ओके, आप इसको डिज़ाइन वगैरह कर सकते हैं। जैसे लास्ट टाइम हम लोगों ने इसकी थोड़ी बहुत डिज़ाइनिंग सीख ली थी, तो अब हम लोग इसको डिज़ाइन नहीं करेंगे, हम जस्ट इसको यूज़ करेंगे। इसके ऊपर हमने 2 बटन लगाने हैं। तो सिंपली हम यहाँ पे जाएंगे टूल बॉक्स में, और टूल बॉक्स में जाके हम लोग यहाँ पे 2 बटन लगा लेंगे। पहले बटन का नाम क्या होगा, पहले बटन का नाम होगा हमारे पास लॉगिन, और दूसरे बटन का नाम क्या होगा, क्रिएट अकाउंट। शाबाश, ये हमारा स्टार्ट पेज। आप इसे बहुत अच्छा डिज़ाइन कर सकते हैं। आप लेआउट वगैरह देख के जिस तरह से आपको ठीक लगे आप कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ में जाके अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज़, इस बटन की कुछ प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर देंगे। जैसे यहाँ पे हमने जो इसका टेक्स्ट है, टेक्स्ट की जगह पे क्या लिख देंगे, लॉगिन। सिर्फ लॉगिन लिखेंगे। और अगर हम इसका आईडी चेंज करना चाहते हैं तो फिर हमें आईडी कहाँ से करनी है, यहाँ ऊपर जाके जो इसके अदर एट्रीब्यूट्स हैं, ये इसका नाम है बटन। डिज़ाइन में इसका नाम बटन है, तो हम इसका नाम रखते हैं BTN लॉगिन, के इसका नाम क्या है, BTN लॉगिन। अब दूसरे बटन पे आते हैं और इसकी प्रॉपर्टीज़ खोलते हैं, और इसका नाम बटन 2 लिखा हुआ, तो इसका नाम रखते हैं BTN क्रिएट, या BTN रजिस्टर रख देते हैं। और फिर हम इसका टेक्स्ट भी चेंज करेंगे, और टेक्स्ट में हम क्या लिख देंगे, बटन 1 लिखा हुआ तो इसकी जगह पे क्या लिख देंगे, रजिस्टर। ओके, तो ये हमारे पास हो गया। इस बार देखिए हमने बटन के अच्छे नाम रखे हैं, और जब हम बटन के या किसी भी एलिमेंट के अच्छे नाम रखते हैं, जैसे हमने टेक्स्ट बॉक्स जब बनाए थे तो उनका नाम हमने TXT रखा था, जिससे जब हम उन्हें एक्सेस करते थे तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाता था। अब इसी तरह से जैसे फ़र्ज़ करें कि मैंने इसका जो है ये एक बना लिया है अच्छा नाम, तो अब जब मैं इसका इवेंट इसको असाइन करूँगा, ये इवेंट सब्सक्राइब करूँगा। कल हमने देखा था कि इवेंट कैसे सब्सक्राइब करते हैं। अब इसके पीछे मैंने कोड करना है, तो कोड करने के लिए मुझे यहाँ पे पहली बात मैं इसका एक इवेंट बना लूँगा, यानी इवेंट हैंडलर, ये क्लिक का इवेंट, और उसको हैंडल करने के लिए इवेंट हैंडलर। तो जैसे मैंने डबल क्लिक किया तो इसने इसका एक देखें खुद ब खुद इवेंट हैंडलर बना दिया। क्या बना दिया, इवेंट हैंडलर के अंदर ये इसका नाम आ गया कि ये BTN लॉगिन है, और इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो ये काम होगा। और ये सेंड कौन कर रहा है, कौन सा ऑब्जेक्ट है, और साथ में डाटा कौन सा वाला सेंड कर रहा है। तो ये इसका जब हमने कल पढ़ा था कि इसका प्रोटोटाइप क्या होता है, या इसका सिग्नेचर, या फिर इसका हेडर किस तरह से होता है। अब हमने करना क्या है, जब लॉगिन के बटन पर क्लिक हो तो सिर्फ हमने लॉगिन के पेज पे जाना है। तो लॉगिन पे पेज पे जाने का कोड क्या है, हमने पहले भी पेज स्वैपिंग का कोड पढ़ा हुआ है। कैसे हम करेंगे, सबसे पहले हमने लॉगिन के पेज को यहाँ पे उसका एक ऑब्जेक्ट बनाना है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया लॉगिन। ओके, और मैंने टैब प्रेस कर दिया, और उसने कहा कि स्मॉल में लॉगिन, न्यू लॉगिन, ये बन गया। अब हमने करना क्या है, लॉगिन जो इसका ऑब्जेक्ट बना डॉट आगे शो डायलॉग, और ये मैंने बना दिया। अब जो पुराने वाला फॉर्म है उसको हमने क्लोज कर देता, दिस डॉट क्लोज। ये हमारा एक पेज से दूसरे पेज पे जाने का काम हो गया। इसी तरह से हमने रजिस्टर के पेज पे जाना है, या रजिस्टर के पेज में जाने के लिए भी हम सेम यही कोड यूज़ करेंगे। जैसे रजिस्टर का पेज हमारा वहीं पे है जहाँ पे हमारी CRUD एप्लीकेशन है, तो आप एक अलग से रजिस्टर का पेज भी बना सकते हैं। तो इसके लिए भी यही कोड होगा, लेकिन फ़र्क क्या होगा दोनों में, इसकी जगह पे क्या होगा, रजिस्टर का पेज हमने बनाया हुआ कोई, हमारा मेन जो CRUD का पेज है ना, वही वाला जो वेलकम वाला पेज है वही रजिस्टर का पेज है। इसलिए हम यहाँ पे दोबारा से अब वहाँ पे हमने रेज लिख दिया, और अब इसको भी हमने चेंज करके ये कर दिया। और अब एरर आ रहा है कि एक वेलकम टाइप जो है वो लॉगिन टाइप नहीं हो सकती, तो हम यहाँ पे भी वेलकम। अब समझ आ गया आप लोगों को, इस बटन पे क्लिक करने से वेलकम के पेज पे चले जाएंगे, और इस पेज पे क्लिक करने से लॉगिन पे। इतने एप्लीकेशन को रन करेंगे तो हमारे पास हम देखते हैं कि किस तरह से आउटपुट आता है।
अच्छा अभी कौन से वाला पेज रन होगा? अच्छा अभी तक हमने पेज तो बना लिया, लेकिन हमने अपनी एप्लीकेशन को नहीं बताया कि इसका स्टार्ट वाला पेज कौन सा होगा, तो इसलिए पुराने वाला पेज ही हमारे पास शो होगा। कौन से वाला? पुराने वाला। देखिए जो पेज पहले बनाया था वही वाला पेज शो हो रहा है, नया पेज तो शो नहीं हो रहा। अब हमें एक तरीका सीखना है कि हमारा स्टार्टअप पेज सेट करना, कि हम स्टार्टअप पेज कैसे सेट करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे जो मेन program.cs है, क्या है? program.cs, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब भी एप्लीकेशन रन हो, ये देखें कोड लिखा हुआ है एप्लीकेशन डॉट रन हो, तो सबसे पहले कौन सा पेज आए? वेलकम का। इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे? स्टार्ट का पेज, क्योंकि उसी पे 2 बटन लगे हुए हैं ना, तो हम स्टार्ट का पेज। अब हम जब रन करेंगे तो कौन सा पेज सामने आएगा? स्टार्ट का पेज। देखिए आप स्टार्ट का पेज सामने आ गया, जिस पे लॉगिन पे क्लिक करने से किस पेज पे चले जाएंगे? तो लॉगिन पे क्लिक किया तो देखिए हम लॉगिन के पेज पे आ गया और ये बिल्कुल एम्प्टी वाला पेज आ गया। ओके, अब हम लॉगिन के पेज को थोड़ा सा डिज़ाइन करते हैं। तो लॉगिन के डिज़ाइन व्यू में आ गया, आपको नज़र आ रहा है लॉगिन का डिज़ाइन व्यू? ओके, इसको थोड़ा सा इनलार्ज कर लेते हैं और यहाँ पे अब हमने क्या करना है, लॉगिन का जो लॉजिक हमने क्या सोचा हुआ था, हम सबसे पहले ऊपर लिखेंगे लॉगिन बड़ा सा, फिर एक साइड पे पिक्चर लगी होगी, फिर यहाँ पे ईमेल और पासवर्ड के लिए 2 टेक्स्ट बॉक्स होंगे और उसके बाद 2 बटन होंगे, एक होगा लॉगिन के लिए और एक किसके लिए होगा? अच्छा यहाँ पे मेरे पास टूल बार नहीं आ रही, वो कहाँ से आएगी? व्यू पे जाएंगे और फिर कहाँ पे क्लिक करेंगे? टूल बार पे क्लिक करेंगे तो टूल बार आ जाएगी। तो हमने करना क्या है, सबसे पहले एक लेबल लगाना है। क्या लगाना है? लेबल। तो मैंने लेबल लिखा तो ये एक लेबल मुझे मिल गया, और लेबल के बाद हमने क्या लगाना है? टेक्स्ट बॉक्स। तो यहाँ पे मैंने टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक कर लिया, फिर क्या लगाना है? एक और टेक्स्ट बॉक्स, इसी को कॉपी कर लेंगे और फिर हमने एक इमेज भी लगानी है, तो हम इमेज भी ले लेते हैं। ठीक है, इमेज लिस्ट लगानी है कि खाली पिक्चर लगानी है? ठीक है, तो पिक्चर बॉक्स यहाँ पे ले आया, चीज़ें लगा ली हमने। अब सिर्फ इनको हमने डाटा फिल करना है। तो ये नॉर्मल इसका साइज़ है, हम इसको ऑटो साइज़ कर सकते हैं, सेंटर, स्ट्रेच इमेज या फिर सेंटर इमेज। तो हम सेंटर इमेज चूज़ करते हैं यहाँ से और चूज़ इमेज इसका करते हैं कि कौन सी पिक्चर हमने लगानी है। अब रिसोर्सेज में मैंने कहा था 2 तरह के रिसोर्सेज होते हैं, एक होता है एम्बेडेड रिसोर्स और एक क्या होते हैं, जैसे ये प्रोजेक्ट रिसोर्स फाइल कहते हैं जिसमें एम्बेडेड रिसोर्स होते हैं, और एक होते हैं हमारे पास एक्सटर्नल रिसोर्स। तो हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं हमारा, और हमें पिक्चर्स चाहिए। ओके, तो पिक्चर हमें कहाँ से मिलेगी? शायद यहाँ से विंडोज, यहाँ से कोई पिक्चर लगा लेते हैं। ओके, हम यहाँ से कोई और पिक्चर लेते हैं। और स्क्रीनशॉट में जाके कोई ढूंढते हैं, पिक्चर हमें मिल जाए। हम वैसे इंटरनेट से भी पिक्चर ले सकते हैं, हम ये वाली पिक्चर लगा लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है और पता नहीं ये कैसी पिक्चर है, तो हम इसको लगा लेते हैं यहाँ पे। तो ये हमारे पास एक पिक्चर बन गई और इसको थोड़ा सा इनलार्ज कर देते हैं, और ये हमेशा सेंटर में रहेगी क्योंकि मैंने इसको सेंटर इमेज किया हुआ है। ओके, ये आ गया हमारे पास। यहाँ पे ये लेबल आ गया, लेबल के ऊपर यहाँ पे हम लिखते हैं, पिक्चर को फुल लार्ज कर देते हैं, और यहाँ पे आप कोई अच्छी पिक्चर लगा सकते हैं, जैसे अच्छी अच्छी पिक्चर लगी होती है ना वेबसाइट्स में। ओके, तो यहाँ पे अब हमारे पास आ गया। इसमें हमने लेबल में क्या लिखना है, कैसे लिखा जाएगा? प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगा और यहाँ पे जाके इसका टेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? लेबल, और इसकी जगह पे क्या लिख दूँगा? लॉगिन। और इसका साइज़ यहाँ से अगर मैं इस पर क्लिक कर दूँगा डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, इसे कहते हैं फ़ॉन्ट डायलॉग, और इसमें जाके हम लोग इसका साइज़ कर देंगे 36 और ओके। तो ये हमारे पास आ गया लॉगिन। ठीक है, इसको थोड़ा सा सेंटर में कर लेंगे और ये आ गया। इसको भी हम थोड़ा सा इंक्रीज़ कर सकते हैं, इसका साइज़ वगैरह, या फिर आप इसे एज इट इज़ भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये आ गया हमारे पास पहला टेक्स्ट बॉक्स, जिसमें हमने क्या लिखना है। तो इसकी हमें कुछ चीज़ें चेंज करनी पड़े, जैसे इसका भी फ़ॉन्ट थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है हमारे पास, साइज़ इसका 16 है, तो हम इसकी जगह पे 24 कर लेते हैं। ओके किया, और थोड़ी सी नीचे प्रॉपर्टीज़ में आके एंड पे हमारे पास यहाँ पे इसका क्या होता है, प्लेस होल्डर। आप लोगों के पास शायद कुछ लोगों के पास ये नहीं आ रहा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे ईमेल, और एक चीज़ लिखी गई, और इसका नाम क्या होना चाहिए? इसका नाम टेक्स्ट बॉक्स है, तो हम इसका नाम रख देंगे TXT ईमेल के। ये वो TXT है या वो टेक्स्ट बॉक्स है जिसमें हम ईमेल लिखेंगे।
जैसे मैंने ओके किया तो यहाँ पे एक ईमेल के लिए बन गया। एक और हमें चाहिए किसके लिए, पासवर्ड के लिए। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे फिर से इसकी प्रॉपर्टीज़ भी ओपन की और यहाँ पे क्योंकि इसका नाम txbox1 आ गया तो मैं यहाँ पे txt पासवर्ड और txt और इसके प्लेस होल्डर में जाके हम लोग क्या लिख देंगे, पासवर्ड। ओके, पासवर्ड लिखने के बाद एक चेंज जो हम अक्सर करते हैं वो ये क्या है कि इसको हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे जो इसका है पासवर्ड 4। ओके, तो हमने इसका जो है पासवर्ड सेट कर लिया। तो हम लोगों ने कैसे सेट किया था, यहाँ पे पासवर्ड 4 इसकी एक प्रॉपर्टी, उसमें जाकर हमने स्टैटिक लिख दिया। तो अब जो भी लिखा जाएगा वो एज अ स्टैटिक आ जाएगा। यहाँ पे बटन आ गया, बटन का साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेते हैं और कुछ प्रॉपर्टीज़ बटन की सेट कर लेते हैं। जैसे ये हमारे पास आ गया बटन, इसका नाम होना चाहिए लॉगिन और इसी की एक कॉपी हम बना लेंगे कि क्या किसके लिए, फॉरगेट पासवर्ड के लिए या कुछ ऐसा है। आप एक ही बनाना चाहें एक भी बना सकते हैं, टेक्स्ट बॉक्स में भी आप लिख सकते हैं। अब ये एक बटन बना लिया, इसकी प्रॉपर्टीज चेंज करेंगे। जैसे हमारे पास इसका जो 4 कलर है वो क्या होना चाहिए, या फिर इसका बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए, कौन सा, कुछ भी नहीं। ओके, तो हम लोगों ने इसका जो कलर चेंज कर लेते हैं इसकी अपीयरेंस के हिसाब से। इसका बैक कलर जो है वो कंट्रोल है अभी, तो फ़िलहाल के लिए हम इसे क्या कर लेते हैं, ब्लू, या फिर हम इसे कर लेते हैं ये वाला। अब नज़र नहीं आ रहा तो फिर हम इसके लिए इसका 4 कलर जो है वो वाइट कर लेंगे। ओके, ये हो गया, हमारे पास एक बटन बन गया। और बटन के अंदर लिखना क्या है, हमने एक प्रॉपर्टी और सेट करनी है, वो क्या है, इसके अंदर क्या लिखा हुआ आगा, लॉगिन। ओके, लॉगिन आ गया। और एक और प्रॉपर्टी जो हमने सेट करनी है, अगर हम चाहें तो इस बटन की भी जो नेम है उसको चेंज कर लेंगे। जैसे इसका नाम हम रखेंगे BTN लॉगिन, कि जब इस पर क्लिक हो तो लॉगिन का कोड चल जाए। अब हमने ये असल में कोड जो आज वाला करना है, जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो इसका भी एक इवेंट हैंडलर बन गया BTN login.click के लिए, जो कि इस पेज में है। अब हमने वो 4 काम जो सोचा हुआ तो ये था कि डेटाबेस से कनेक्ट होंगे। पहला स्टेप ये है कि हम लोग डेटाबेस से मैच करेंगे। सबसे पहले किससे मैच करेंगे, डेटाबेस से मैच करेंगे, क्या ये यूज़र नेम पासवर्ड है भी कि नहीं है। तो उसके लिए बड़ा सिंपल सा काम है कि हमें सबसे पहले क्या बनाना है, कनेक्शन। जैसे हम पहले बनाते हैं, सबसे पहले क्या बनाना है, कनेक्शन। फिर हमने क्या बनाना है, एक कमांड, और फिर हमने क्या करना है, डाटा अडाप्टर, और फिर उसके बाद डाटा अडाप्टर, फिर हमने क्या बनाना है, डाटा टेबल, और फिर हमने इसको जब फिल कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डाटा यहाँ पे आ जाएगा। जब आ जाएगा उसके बाद हम इफ़ कंडीशन से उसे चेक कर सकते हैं। इसका हालांकि हमें 5 काम करने हैं अभी, और वो 5 के 5 काम हमने एक पेज में किए हुए हैं। हम उस पेज से वो 5 काम ले आते हैं। और वो कौन सा पेज था, वेलकम का पेज था, जिसके कोड में हमने ये सारे काम किए थे। तो मैंने वेलकम के पेज पे क्लिक कर दिया तो यहाँ से हमें 2 चीज़ें मिल जाती हैं। ये मिल गया हमें SQL कनेक्शन, और साथ में क्या मिल गया, तो हमें 2 चीज़ें मिल गई, तो हमने 2 यहाँ पे लिख दी। अब हमें 3 चीज़ें और चाहिए जिसमें डाटा को फिल करने वगैरह चीज़ें, ठीक है। तो हम उस पेज से थोड़ा सा नीचे जाएंगे। अब अगर मैंने डायरेक्टली कोड का पेज ओपन करना तो मैं यहाँ से ओपन कर सकता हूँ, और दोबारा से वेलकम के पेज पे चले गए, welcome.cs के पेज में, और यहाँ पे हम लोग आ गए। और यहाँ पे ट्राई कैच में ये कोड लगा हुआ है, तो ट्राई कैच के साथ ले लेगी, ट्राई कैच के बगैर ले लें, इसके साथ ले लेंगे। इससे फ़ायदा हमारा ये होगा कि अगर कोई एरर आएगा तो वो एक्सेप्शन हैंडलिंग ऑटोमेटिकली हो जाएगी। ये हमने ले लिया। और ऊपर जो हमने लिखा हुआ है कनेक्शन, अब इसको भी ले आएंगे इसके अंदर, कि अगर कनेक्शन बनाने में भी कोई प्रॉब्लम आ जाए तो तब भी। अब हमारे वो 5 काम पूरे हो गए। जैसे पहले वाला कनेक्शन बना लिया, और ये ऑलरेडी हमने बनाया हुआ था, हम उसी को रीयूज़ कर सकते हैं। फिर एक हमने टेबल बना लिया, फिर एक SQL कमांड बना ली, फिर हमने डाटा अडाप्टर बना लिया और डाटा टेबल को फिल कर लिया। लेकिन इस बार फ़र्क ये है, हम ग्रिड व्यू में फिल नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली इसको यूटिलाइज़ करेंगे। अच्छा, अब क्यूरी थोड़ी सी चेंज होगी। पहले तो हम सारा डाटा मंगा रहे हैं ना, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट्स। अब हम स्टूडेंट में से सारा डाटा नहीं मंगाएंगे, बल्कि कौन सा मंगाएंगे, जो यूज़र एंटर कर रहा है। तो उसके लिए हमारे पास ये चीज़ ज़रूरी है कि हमें ये पता हो कि हमारे पास कॉलम कौन कौन से हैं जिनकी बेस पे हम फ़िल्टर करेंगे। तो एप्लीकेशन को चलाएंगे तो एरर आएगा, क्योंकि अभी हमने इसमें कुछ चेंज करना है। जैसे कन के नाम से हमने कोई चीज़ अभी नहीं बनाई हुई।
ओके, तो ये जो हमने ट्राई कैच को शायद यहाँ पे 2 बार पेस्ट कर दिया है, तो हम एक ही बार में इस काम को करेंगे। ये आ गया हमारे पास ये। ओके, तो लॉगिन में से एक ट्राई कैच को ख़त्म कर देंगे, ये एरर था तो ये ख़त्म हो गया। एक ही ट्राई कैच और इसमें हमने वो सारे काम जो हमने कहे हुए थे वो कर लेंगे। अब दोबारा से रन करेंगे, अब कोई एरर नहीं होगा। ओके, रजिस्टर पे क्लिक करेंगे हमें ताकि कॉलम का पता चल जाए। तो हमारे पास जो है एक है ईमेल और एक है पासवर्ड। तो पहली हमारी आईडी जो है वो है मारिया के नाम से सेव, दूसरी SA.gmail। हम एक और बना लेते हैं जिससे हम लॉगिन करेंगे। कुछ भी आप लिख सकते हैं, जैसे किसका अभी आईडी लिख दूं। ओके, तो जैसे आप लोगों ने कहा abc.gmail, और यही इसका नेम है, यही इसका ईमेल है, और इसका पासवर्ड 123, और कंफर्म करेंगे तब भी 123, और इसका फ़ोन नंबर जो है वो हमारे पास ये है, एड्रेस ये तो हमारे पास ये आ गया डाटा। ठीक है, ये सारे का सारा डाटा हमारे पास, और कुछ और भी आईडीज़ बनेंगी थी वो भी आ गई हैं। अब इसको बंद कर देंगे। सर वो जो आईडीज पहले बनी थी वो पहले खुद ब खुद नहीं, अभी एक पॉइंट पर तो आ गई। ओके, इसको हम थोड़ा सा ऑब्ज़र्व कर लेते हैं कि हमारे पास जब भी हम ये ऐड स्टूडेंट की क्यूरी चलाते हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये क्यूरी ज़्यादा बार चल जाती है और जिससे ज़्यादा डाटा ऐड हो जाता है। ओके, इसको बंद कर दिया। अभी हमें कॉलम के नाम पता चल गए, ईमेल एंड पासवर्ड, और सबके ये हैं। और अभी जो हमने ऐड किया वो abc.gmail, इसकी बेस पे हम लॉगिन करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो क्यूरी को चेंज कैसे करना है, सिंपली हम यहाँ पे लिख देंगे कि सारा डाटा नहीं हमें चाहिए, बल्कि हमें क्या चाहिए, सेलेक्ट ईमेल एंड पासवर्ड, या फिर हम क्या ले लेंगे, सारा डाटा, लेकिन सारे लोगों का नहीं बल्कि किसका, जहाँ पे वेयर आगे ईमेल इज इक्वल टू किसके इक्वल हो, वो जो टेक्स्ट बॉक्स में डाटा एंटर हुआ। तो टेक्स्ट बॉक्स का डाटा गेट करने के लिए हमारे पास जो मेथड है वो क्या है, सबसे पहले क्या लगाते हैं हम, सिंगल कोटेशन। सबसे पहले क्या लगाएंगे, 2 सिंगल कोटेशन, फिर इसके अंदर 2 डबल कोटेशन, और फिर इसके अंदर 2 प्लस के साइन, और फिर वो टेक्स्ट बॉक्स जिसका हम बात कर रहे हैं। तो txt email डॉट, उसकी सारी चीज़ें चाहिए कि सिर्फ टेक्स्ट। ओके, एक चीज़ हमें मिल गई। और साथ में क्या चाहिए, जहाँ पे अब हम वेयर की क्यूरी लगा रहे हैं तो हमें दोनों चीज़ें जहाँ पे मैच हो, तो वेयर ईमेल इज इक्वल टू दिस एंड क्यूरी क्या बनेगी, एंड पासवर्ड इज इक्वल टू दिस। और वो कैसे, पासवर्ड वाले कॉलम को कैसे एक्सेस करेंगे, 2 सिंगल कोटेशन, फिर 2 डबल कोटेशन, फिर 2 प्लस के साइन, और फिर उसके अंदर txt डॉट पासवर्ड। और इसका सारा कुछ लेना है कि सिर्फ डॉट टेक्स्ट। अब इसका मतलब कि सिर्फ एक ही रिकॉर्ड फिल्टर होकर डाटाबेस में आएगा। कितना आएगा, एक ही रिकॉर्ड आएगा, और वो किस में सेव हो जाएगा, डाटा टेबल में। अब हम इसको इफ़ कंडीशन से चेक कर सकते हैं, यानी अब हमारा जो लॉजिक है, हमारे लॉजिक के मुताबिक जब हम इस कोड को चलाएंगे तो एक ही डाटा आएगा जिसका यूज़र नेम पासवर्ड मैच करेगा। लेकिन अगर एक भी ना आया तो उसका मतलब क्या होगा, उसका मतलब ये होगा कि हमारे पास कोई भी मैचिंग स्टूडेंट नहीं है, तो इसका मतलब कि इसका यूज़र नेम पासवर्ड गलत है, इसका वो है ही नहीं कि हमारे पास कोई आईडी हो। तो हमने यहाँ पे इफ़ कंडीशन लगा दी। इफ़ अगर, ये देखिए उसने पहले मुझे कंडीशन दे दी कि अगर मैं डाटा टेबल की रॉज को काउंट करूँ और वो ग्रेटर हो 0 से, तो इसका मतलब कि कोई ना कोई डाटा आया। और अगर वो लेस हो यानी 0 से भी कम हो या 0 हो, तो फिर क्या मतलब होगा उसका, कि डाटा आया ही नहीं हमारे पास। अगर डाटा आएगा तो फिर हम इसको कहाँ पे भेज देंगे, हम इसे CRUD के पेज में भेज देंगे। कहाँ भेज देंगे, वो कौन सा पेज है, उसका नाम क्या था, वेलकम। तो हम लिखेंगे वेलकम, और इसका एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे न्यू वेलकम, और फिर हम क्या करेंगे, उसको कॉल कर देंगे शो डायलॉग। और इसके बाद अगर हम पेज को हाइड करना चाहें तो हम इससे पहले भी लिख सकते हैं दिस डॉट हाइड। ठीक है, दिस डॉट क्लोज भी और दिस डॉट हाइड भी 2 इसके फंक्शन होते हैं। दिस डॉट क्लोज। ओके, तो ये हमारे पास आ जाएगा। और अगर यूज़र नेम मैच ना हुआ तो फिर क्या होगा, फिर हम यूज़र को क्या मैसेज देंगे, एल्स। मैसेज क्या देना है आपने,
क्या है? मैसेज बॉक्स कैसे शो करवाते हैं? मैसेज बॉक्स डॉट, यानी मैसेज बॉक्स एक क्लास है, उसके अंदर से एक मेथड हमने लेना है जिसका नाम आगे ईमेल और पासवर्ड इनकरेक्ट। इनवैलिड का मतलब होता है कि वो है सही नहीं है, इनकरेक्ट का मतलब कि आपने जो पहले लगाया था वो नहीं है। और एंड पे क्या लगाएंगे? ओके, अब हम इस एप्लीकेशन को रन करते हैं। हमने लॉगिन पे क्लिक कर दिया तो ये हमारे पास आ गया। हमने यहाँ पे लिखा ईमेल, ईमेल में क्या लिखेंगे? नहीं, पहले गलत लिखेंगे कि सही हो कभी का नहीं। क्या ये सही पासवर्ड है? अब लॉगिन पे क्लिक किया तो क्या आ गया? ईमेल और पासवर्ड इनकरेक्ट। अब हम यहाँ पे सही वाला लिखते हैं abc@gmail.com और पासवर्ड क्या था इसका? 123। अब देखें वो वाला फॉर्म बंद हो गया और हमारे पास यही वाला डाटा आ गया जो हमने 3 रिकॉर्ड ऐड किए हुए हैं। और ये 5वीं आईडी में 3 रिकॉर्ड ऐड हुए हैं। अच्छा, इसमें आप लोग सोच रहे होंगे कि जब भी हम ऐड पे या किसी चीज़ पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास क्या होता है कि सारे का सारा डाटा रिपीट होके आ जाता है। ऐसे हो रहा था? हम कोई भी एक्शन परफॉर्म करते हैं तो हमारे पास सारे का सारा डाटा जो है वो रिपीट होके आ जाता है। वो इसलिए आता है, यहाँ पे हमने जो वेलकम का पेज बनाया हुआ है ना, वेलकम का पेज, इसमें हमने एक ही डाटा टेबल रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? इसका मतलब कि ये डाटा टेबल है। जब हमारा ये फंक्शन चलता है ना गेट टेबल, तो डेटाबेस में जितने भी रिकॉर्ड होते हैं वो उन सबको ले आता है। क्या करता है? उन सबको ले आता है। फिर जब हम ऐड करते वक्त क्लिक करते हैं, जब हमारा बटन क्लिक करता है ऐड के लिए, तो फिर से गेट डाटा का फंक्शन कॉल हो जाता है। क्या होता है? इसका मतलब कि एक बार हमारा ये ग्लोबल वेरिएबल है तो एक बार डाटा टेबल में चीज़ें आ चुकी थी, तो जब हम दोबारा ऐड करते हैं तो एक बार फिर से चीज़ें आ जाती हैं। तो अब हम लोग ऐड करके देखते हैं, आप लोगों को ये फ़र्क नज़र आ जाएगा। जैसे वो रिपीटिंग होता है कि वो ही चीज़ें दोबारा से बुला दे। जैसे मैंने 1 2 3 लिखा, यहाँ पे भी 1 2 3 लिख दिया। ये सारी चीज़ें उसी तरह से लिख रहा हूँ, 1 2 3। आप लोग देखिएगा कि ये सिर्फ डाटा को रिपीट कर रहा है। ऐड स्टूडेंट कर दिया तो देखें, पहले लिखा था 1 2 5 और फिर आ गया 1 2 5 वही वाला रिकॉर्ड, और छठे वाला जो अब हमने ऐड किया। तो सिर्फ क्या हो रहा है? डाटा रिपीट हो रहा है। अब इस रेपिटेशन से बचने का तरीका ये है कि हम लोग जब नया डाटा लेके आ रहे हैं ना गेट डाटा में, जब हम टेबल को फिल कर रहे हैं तो फिल करने से पहले जो है हम अपने डाटा टेबल को खाली कर दें, यानी dt.rows.clear। क्या कर लें? डाटा टेबल को पहले खाली कर लें, फिर हम जब भी रिकॉर्ड ऐड करेंगे तो हमारा डाटा रिपीट नहीं होगा, यानी नया रिकॉर्ड ही आ जाएगा। अब दोबारा से ऐड करते हैं। अगर किसी ने पुराने तरीके से किया तो वो ये कर सकता है। अब लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के लिए या फिर हमारे पास डायरेक्टली भी एक मेथड है जिससे हम जा सकते हैं वहाँ पे। जैसे हम रजिस्टर पे क्लिक करते हैं तो हम उसी पेज पे चले जाएंगे। अब हम दोबारा से एक रिकॉर्ड को ऐड करते हैं। जैसे मैंने ए और कम से कम डाटा के साथ ऐड कर रहा हूँ ताकि मुझे ज़्यादा काम ना करना पड़े। ओके, और ये आ गया। ऐड स्टूडेंट करूँगा तो इस बार क्या हुआ? पासवर्ड डू नॉट मैच के एक में मैंने पता नहीं क्या लिख दिया और दूसरे में क्या लिख दिया। अच्छा, ये था पासवर्ड वाला जिसमें ए लिखा था और इसमें भी ए लिखना था, और भी ये फ़ोन नंबर था जिसमें मैंने लिख दिया ऐड स्टूडेंट। अब देखा आपने कि अब रिपीट नहीं हुई, अब सिर्फ उतना ही डाटा आ रहा है जितना हमारे पास एक्चुअली में अवेलेबल है। और अगर किसी को डिलीट करना हो तो हमारे पास वही फंक्शन है ना, हम पहले 7 यानी जो भी आईडी नंबर है, आईडी नंबर पर क्लिक करेंगे और फिर हम डिलीट पे क्लिक कर देंगे तो वो डाटा डिलीट हो जाएगा। और इस बार भी हमने जब डिलीट भी करना है तो हमने रॉस को क्लियर कर दिया। ये हमारे पास सिंपल एक लॉगिन का फंक्शन था। अगर हम लोगों ने क्या करना है कि जैसे हमने ये चेक करना हो कि यूज़र नेम जो है, यूज़र नेम और पासवर्ड में कुछ भी ना लिखा हो तो फिर भी वो हो जाए, उससे हमने जो वैलिडेशन लगानी है उसको लगाने का तरीका क्या है? वही वाला तरीका कि इससे पहले सारे काम करने से पहले हम लोग चेक कर लेंगे कहीं वो खाली तो नहीं है। उसका सिंटेक्स क्या था? हम लोग चेक करेंगे इफ़ txt email.text इज इक्वल टू एम्प्टी, वो वाला जो मेथड हमने सारा लगाया हुआ था। समझ आ गई गर्ल्स?